Hey viewer, welcome back to my channel कविता's vlog चैनल। टुडेज आज मैं आपको छठ पूजा के इवनिंग पूजा के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे इवनिंग की पूजा की तैयारी की जाती है। सबसे पहले क्या क्या इसमें प्रोसेसिंग होती है, कैसे प्रसाद बनाया जाता है और कैसे उन्हें डेकोरेट किया जाता है चूल्हे के ऊपर, उसके बारे में बताने वाली हूँ। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। पहले मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अब छठ पूजा के बाद मैं ये ब्लॉग लेके आ रही हूँ। तो आप सब मेरे साथ बने रहें और पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और मुझे मेरे वर्क के लिए अप्रिशिएट भी करें। आगे मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग हुई है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये यहाँ पे चूल्हा बनाया जा रहा है प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले चूल्हा बनाया जाता है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, स्वच्छ तरीके से, क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे यहाँ पे चूल्हा मेकिंग प्रोसेसिंग चल रही है। मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है, मिट्टी और ईंट को यूज़ किया जाता है इस चूल्हे को बनाने के लिए। तो ये मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है वो चूल्हा बना रही है और उसके बाद ही इस पे प्रसाद बनाया जाएगा। ये सुबह 3 बजे के उठे हुए, 3 बजे चूल्हा बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ईंट और मिट्टी से बना रहे हैं। मिट्टी भी लेके आते हैं, फिर इसके ऊपर ही प्रसाद बनाया जाता है जो इवनिंग में पूजा होती है सूर्य भगवान की, उसके लिए। तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे मतलब बड़ी जेठानी है और वो मेरी छोटी वाली ननद है और जेठानी की लड़की है। तो ये एक ईंट रख लिया, फिर उसके ऊपर पानी डाल के फिर मिट्टी से लेप लगाएंगे। लेप लगाने के बाद फिर उसके ऊपर फिर दूसरी ईंट भी रखेंगे। ये दूसरी ईंट रखी, फिर उन्होंने चूल्हा बनेगा, उसके बाद फिर वो प्रसाद बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हा बनाने में लगे हुए हैं सारे। अब चूल्हा देखो बन के रेडी हो गया है। सबसे पहले चूल्हा बना लिया, अब इन्होंने चूल्हा बन के रेडी हो गया। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग होएगी। इसमें यूज़ किया जाता है आम की लकड़ी और वो उपले, जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, गोबर के उपले और आम की लकड़ी यूज़ किया जाता है। आम की लकड़ी को शुभ माना जाता है, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। ये चूल्हे का पूजन हो गया, कढ़ाई चढ़ा दिया गया है और ये नहा धो के आ गए हैं दीदी। फिर उसके बाद इसमें पूजा कर लिया। पहले सबसे पहले इसमें पूजा ही किया जाता है चूल्हे का, क्योंकि नया चूल्हा बनाते हैं ना, नए चूल्हे पे प्रसाद बनता है। फिर चूल्हे की पूजा करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर करते हैं ये लोग। फिर सिंदूर करने के बाद ही प्रसाद बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मेरी छोटी जेठानी है और बड़ी वाली इनके सिंदूर लगा रही है। ये देखो आटा मलमूल रखा है प्रसाद बनाने के लिए। ये अब ये मेरी छोटी वाली ननद है जो बीच में बैठी है। अब इनकी मतलब इनको भी सिंदूर लगा रहे, दीदी को भी सिंदूर लगने के बाद प्रसाद बनेगा। जो ठेकुआ कहते हैं ना, ठेकुआ, वो ठेकुआ बनेगा वो प्रसाद के लिए जो सूर्य भगवान को चढ़ता है। और उसके बाद बन गया, उसको तेल में देखो इस तरह से तलता है। इसमें सरसों का तेल यूज़ किया जाता है और घी यूज़ किया जाता है। घी वो लड़वा वगैरह करते हैं जो वाइट लड्डू से बनते हैं उसमें। और ये देखो ठेकुआ बन के तैयार हो गया। ये मेन प्रसाद होता है छठ पूजा का। सारे सबको यही मतलब अच्छा लगता है ठेकुआ मोस्टली लोग होते हैं तो छठ पूजा का प्रसाद इसे प्रेफर करते हैं कि यही मतलब मिलना चाहिए छठ पूजा में। फिर ये तल के तैयार हो गया इतना, ये देखो गोल्डन। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे किचन में, जहाँ पे फ्रूट सारे रखे हुए हैं। वो सूप सजाने की तैयारी कर रही हूँ। सूप सजाते हैं जिसमें पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, वो सूप मैं सजा रही हूँ। इसमें फ्रूट, सारे फ्रूट, बड़े बड़े फ्रूट एक एक, और जो छोटे फ्रूट होते हैं उनको 2-2 करके रखते हैं। दोनों सूप मैं एक ही साथ ले ली हूँ। मैंने सजाना स्टार्ट कर दिया है। सारे फ्रूट को मॉर्निंग में ही वॉश कर लेते हैं। मैं ये काम, सूप सजाने का काम 2 बजे के करीब कर रही हूँ, क्योंकि इवनिंग में हम 5 o'clock निकल जाएंगे पूजा के लिए।
फिर ये सूप सजाने के बाद ही हम रेडी होने के लिए जाते हैं। सबसे पहले सूप सजा लिया है, सारे फ्रूट आगे मेरी बड़ी वाली जेठानी रखी हूँ, उनसे पूछ के मैं सारा सूप को डेकोरेट कर रही हूँ। और इसमें सारे फ्रूट रखते हैं, फिर उसके बाद तिलक करते हैं, वो सूप से ही पूजते हैं। तो सबसे पहले सूप पे तिलक करते हैं, फ्रूट पे भी एक आधा तिलक लगा देते हैं। और ये 5 तिलक होने के बाद इसमें एक्चुअली हमारे घर से 4 सूप लगते हैं, क्योंकि छोटी वाली ननद भी करती है, जेठानी भी करती है, इसीलिए 4 सूप लगते हैं। मैं सारा उनको पूछ के बता रही हूँ कि उन्होंने कहा 5 फ्रूट 2 पेयर में लगाने हैं, तो वही पूछ के मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे रेडी हो गए, सारे फ्रूट तो रख दिए हैं। अब ये मूली भी चढ़ता है, ये भी फ्रूट में ही आता है, हमारे में ये भी मेन होता है, मूली भी मेन होता है, वो भी चढ़ता है, तो वो भी लगा रही हूँ मैं। सॉरी। फिर गन्ना जो कहते हैं ना, वो शुगर केन भी लगा रही हूँ, वो भी चढ़ता है वो सूर्य भगवान के ऊपर, तो वो भी लगा रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं, पूछ रही हूँ मैं उनसे कि 2 ही लगाने, मैंने सारे 2 ही लगाए हैं। एक्स्ट्रा मतलब ये जैसे हम स्टार्टिंग से पूजा करते आए वही कंटिन्यू रहते हैं, इसलिए चेंज इसमें नहीं होता है। मतलब कि जैसे आप कंटिन्यू जो आपने लगा रखा है इसमें, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी उन्होंने ही मेरी जेठानी को दिया, तो जैसे वो कर रहे थे ना वैसे ही कंटिन्यू करना होता है, आगे चेंज नहीं करना होता है इसके अंदर। अब नीचे वो जो ठेकुआ और लड़वा, ये लड़वा जो वाइट मैं रख रही हूँ इसे लड़वा बोलते हैं, चावल के आटे और गुड़ और देसी घी और ड्राई फ्रूट से मिलकर बनते हैं। और ये ठेकुआ लगा दिया है मैंने। अब ये सूप रेडी हो गया, 2 दिए लगा दिए। 2 दिए लगाने के बाद ये पूरा सूप रेडी हो गया। अब इसे दीदी ने बोला कि नीचे की तरफ लगा दो, क्योंकि टोकरे में फिर ये टोकरे में बंद के फिर घाट के ऊपर जाएगा, इसलिए मैं नीचे लगा देती हूँ, क्योंकि ऊपर 2 सूप और भी लगाने हैं। तो बस मैंने 2 सूप की ही वीडियो बनाई, क्योंकि ये आपको दिखाना था मुझे, अब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाना था कि कैसे कैसे ये सूप मतलब रेडी किया जाता है। तो एक्चुअली ये सूप रेडी करके सूर्य भगवान, ये हम घाट पे आ गए, इवनिंग की पूजा आपको मैं जो दिखा रही हूँ। अब घाट के ऊपर आ गए, यहाँ पे सारे खड़े हैं, काफी भीड़ होती है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे तो अब घाट पे आ गए, तो पूजा स्टार्ट होने वाली है। और बड़ी वाले वो अंदर ही चली गई हैं, मतलब पानी में खड़ा होना आता है ना पहले, तो फिर वो जाके खड़ी हो गई हैं। और हम फिर सूप पकड़ाते हैं, फिर वो सूर्य भगवान को अर्घ देती है, अर्घ बोलते हैं। हाँ, तो ये मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे, सारे हमारे फैमिली मेम्बर खड़े हैं। एक्चुअली पूरी फैमिली जाती है इस पूजा में वहाँ पे शामिल होने के लिए, तभी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि व्रत करने वाले एक होते हैं, लेकिन उनके साथ जो फैमिली मेम्बर है पूरे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये अब पूजा अर्घ देने के लिए मैंने सूप पकड़ा दिया दीदी को। अब ये अर्घ देगी, और पहले 10 मिनट हाथ में एक फ्रूट लेके खड़ा होना होता है, फिर उसके बाद सूप से अर्घ देना होता है। तो अब अर्घ देने के बाद और थोड़ी देर खड़ा होना होता है, तो ये सारी प्रोसेसिंग है। उतनी देर वहाँ पे खड़ा होने के बाद फिर गोल गोल घूमना होता है। फिर उसके बाद 2 सूप है, 4 तो चारों उनको करने थे बारी बारी से, तो एक दे दिया था, अब दूसरा दे रही थी। और उसके बाद वो पूजा कंप्लीट होती है। उसके वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, भीड़ काफ़ी लगी हुई है, तो सबके सब पूजा करके भी बैठे हुए हैं कई लोग। एक्चुअली अर्घ देने का टाइम था 5:30 अराउंड, यही टाइम था, तो अर्घ दिया था उन्होंने। तो उसके बाद वो सामान सब देना होता है। ये पूजा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही। और
फिर घर आएंगे, घर आके फिर वही फिर सबके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे और फिर रात को ही 2 बजे 2:30 बजे करीब दोबारा उठ जाना होता है, जिससे कि वहाँ पे फिर घाट पे जाना होता है, तो खाना खुना बना लेते हैं पहले ही, क्योंकि घाट से आके फिर खाते पीते हैं सब। फिर उसके बाद मतलब पूजा संपन्न हो जाती है, मॉर्निंग के अर्घ देने के बाद पूजा संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको, जिसका लोगों को बहुत ही इंतज़ार होता है इस प्रसाद का, छठ पूजा के प्रसाद का। मोस्टली लोग मतलब इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि हाँ छठ पूजा हो रही है तो प्रसाद आएगा। और एक्चुअली बहुत फेमस भी है छठ पूजा, अब धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया है दिल्ली के अंदर, चाहे कहीं भी छठ पूजा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एक ये मतलब कि इमोशन है, और इस इमोशन से मतलब ज़्यादा ही अटैच्ड है। और जहाँ एक व्रत करते हैं लेकिन सबके सब उसमें इंक्लूड होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं,